So as they say, the whole purpose is to enable person to learn. How are you all? My name is Rahul Vaswani from Supergrads, and today we are beginning a new episode in a new series, Super Deciders, and we are coming with an episode called Everything You Should Know About Interviews. There are three basic reasons जिसकी वजह से हम ये सेशन आप सबके सामने लेके आ रहे हैं. द फर्स्ट रीजन इज आई वॉज ट्राइंग टू ब्राउज ऑन द इंटरनेट और मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था इंटरव्यूज के ऊपर कुछ वीडियोस हों, लेकिन मुझे जो चीजें मिली वो थी कि कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि एचआर क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना चाहिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, लेकिन कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट वीडियो नहीं दिखा जो आपको डिटैच होकर ये बता सके कि इंटरव्यू लिया क्यों जाता है, दिया जैसे कैसे जाना चाहिए और बाकी सारी चीजें. सेकेंड रीजन इज दैट मैंने देखा है कि एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बहुत प्रिपेयर करते हैं. दे बर्न देयर मिडनाइट ऑयल एंड प्रिपेयर फॉर इट, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू व्हिच इज द डिसाइडिंग फैक्टर, दे डू नॉट प्रिपेयर wholeheartedly for it. So I'm sure that after watching this particular video we'll be very satisfied. And the third reason for which I have come with this particular video is that this is going to prepare you for the life. It's not only going to prepare you for interviews after 12th, but even after graduations, even after post graduations. अगर आप किसी कंपनी में हो और lateral इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो this particular video is made for that. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं and why are they asked and why I have started with questions because आपको पता पड़ जाए कि किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करना चाहिए, और सेकेंडली आप डिटैच होकर ये समझ पाए कि इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है. अगर आपको वो रीजन पता पड़ जाता है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेटर देन व्हाट यू यूज्ड टू डू अर्लियर. सबसे पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस. द वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि आपसे एक पूछा जा सकता है, दो पूछा जा सकता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू में सारे क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स टाइप के ही पूछे जाएं. अब व्हाट आर द रीजंस? What are the reasons why interviewer are asking you these questions? Basically, they want to judge you on your attributes, on your traits. For example, if an individual is honest, yes, he is suitable for the company. If an individual is loyal, yes, he is suitable for the college. If an individual is dedicated, yes, he is suitable for that particular college. And similarly, they are also trying to explore your personality type. Is it appealing or not? अगर आप gregarious हो, आप sociable हो, तो आपको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, आपको ज्यादा पूछा जाएगा as compared to an individual who is shy. Similarly, if you are more adaptable, अगर आप adapt करना जानते हैं तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी than an individual who is not willing to change. सो ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशन मैचिंग इस तरीके से होती है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को और अडेप्टेबल इंडिविजुअल चाहिए तो डेफिनेटली उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेगी जो ज्यादा अडेप्टेबल है. इसके अलावा किस किस चीज का असेसमेंट किया जाता है? दे ऑल्सो असेस यू ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड. आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैटिबल है. And most important thing, these questions are also going to judge you on emotional quotient. क्या आप इमोशनली वीक तो नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप कहीं इमोशनली वीक तो नहीं पड़ जाओगे. इन क्वेश्चंस के पीछे ये आंसर भी छुपा होता है. सो वी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस. डिटेल में एक हमने वीडियो हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज डाला है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चंस के बारे में आंसर कैसे करना चाहिए, करण सर ने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जस्ट विजिट दैट वीडियो एज वेल. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टेक्निकल और सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. आप किस बैकग्राउंड से हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग टू गो फॉर इंटरव्यू ऑफ इंजीनियरिंग, देन इंजीनियरिंग क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस है. आप मैनेजरियल फील्ड में जा रहे हो, आपसे अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं. और ये बताता है कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है और आपने जो पढ़ाई करी है वो वर्थ है कि नहीं. सो दीज क्वेश्चंस विल बी ऑन द टफर साइड. और ये इनके पीछे रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी सब्जेक्ट जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए. द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली
ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस और पजल्स। अगर आपसे तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके इंटेलिजेंस को जज किया जा रहा है। और न सिर्फ इंटेलिजेंस को जज किया जा रहा है बल्कि आपके एक्यूमेन को भी जज किया जा रहा है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, खासकर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या आईएम्स के लिए अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। एक्यूमेन और इंटेलिजेंस में बस फर्क इतना होता है कि एक्यूमेन मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड एट द टाइम व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, मतलब इंटेलिजेंस प्लस क्विकनेस ऑफ इंटेलिजेंस इज द एक्यूमेन। सो इन दो चीजों को जज करने के लिए ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस या पजल्स पूछे जाते हैं इन द इंटरव्यू। सेकेंडली, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस और खासकर बड़ी लेवल ऑफ हायरिंग के लिए या फिर बहुत अच्छे कॉलेजेस के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लो अगर कोई सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे, या फिर आपसे यह पूछा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन आपके पास आई थी तो आपने कैसे हैंडल किया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड asking situation based questions is to know the level of your planning and strategy, your initiation drive, and exactly how are you going to actually handle the situation. Most importantly, अगर past related कोई situation आपसे पूछी जा रही है तो वो जज किया जा रहा है कि आपकी situation handling capacity कितनी strong है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बात करी थी पिछले स्लाइड में इमोशनल क्वेश्चन की, हमने थोड़ी देर पहले बात करी इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, अब बात करते हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन की। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एडवर्सिटी क्वेश्चन को जज करने के लिए भी पूछे जाते हैं। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। मान लो आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है या फिर आपके ऊपर अचानक से कोई संकट आता है, तो उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करोगे? आर यू गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन और आर यू गोइंग टू ब्रश अप योर नीज, जंप अप एंड रन अगेन? दैट इज योर एडवर्सिटी क्वेश्चन। तो हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू रिएक्ट व्हेन एन एडवर्सिटी पॉप्स अप इज योर एडवर्सिटी क्वेश्चन। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए भी पूछे जाते हैं कि ताकि आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन को जज किया जा सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पूछते हैं जहां पर कम्युनिकेशंस की बहुत रिक्वायरमेंट है। कॉलेजेस भी आपसे पूछेंगे क्योंकि वो आपको फ्यूचर में आपके कम्युनिकेशन के बेसिस पर आगे रिक्रूट करवाना चाहेंगे। तो कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको हमने एक सिचुएशन दी, आप 15 सेकंड के लिए सोचें और उसके बारे में लिखें, एंड देन यू स्पीक ऑन दैट फॉर 30 seconds. In that, an individual is going to judge your convincing skills, your negotiation skills. He may be judging your vocabulary skills, even your voice modulation. So all these types of questions come into the category called communication-based questions. So now we have learnt about 5 types of questions. और detach होके हमने ये भी समझा कि ये questions exactly पूछे क्यों जाते हैं. So now I am very sure कि आपके लिए अपने लिए आंसर लिखना थोड़ा बेटर हो जाएगा as compared to what you were thinking earlier. So as the slide reads, body language carries 40% weightage. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस स्लाइड को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये तो एक हाइपरबोल है, ये एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है. आई एम टेलिंग यू गाइस, इट्स नॉट एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बिकॉज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं मैं आपको, आप उससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे इंटरव्यू को भी. बहुत बार आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, आप स्ट्रेंजर्स से मीट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप आपकी बातचीत को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं. द वे यू टॉक, यू वांट विश टू कंटिन्यू फर्दर, एंड देन देयर आर स्ट्रेंजर्स यू डोंट विश टू टॉक टू देम. और देन बहुत बार ऐसा होता है आप उनको सिर्फ दूर से जज कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में आपके माइंड में जजमेंट चल रहा होता है. Interview is a similar situation because you are a stranger for an interviewer, और वो भी आपको जज कर रहा होता है. जब आप खुद किसी स्ट्रेंजर की बॉडी लैंग्वेज को जज कर रहे हो, अगर आप उसको देख रहे हो कि वो किस तरीके से बैठ रहा है, किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, क्या उसकी पर्सनालिटी अपीलिंग है, तो इंटरव्यूअर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता करने की कोशिश करता है. पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे. बैक एंड शोल्डर पोस्चर, सबसे पहला पॉइंट. मैनी स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी बैक थोड़ी सी सही से इंक्लाइंड होती है या फिर उनके शोल्डर्स बिल्कुल डाउन होते. दैट शोज दैट यू आर नॉट पेइंग इंपॉर्टेंस टू दिस पर्टिकुलर टाइम एंड इट क्रिएट्स नेगेटिव इंपैक्ट. शायद वो आपके मार्क्स चढ़ा नहीं सकता, पर
नेगेटिव मार्क्स जरूर क्रिएट कर सकता है। और हम जो भी पॉइंट्स यहां पे डिस्कस करेंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होते, पर ये डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट जरूर करवा सकते हैं। वे यू एंटर इन अ रूम इन एन इंटरव्यू एंड वे यू सिट ऑन अ चेयर इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। क्योंकि आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, आप अपनी चेयर को पुल बैक करते हैं, फिर वहां पे बैठते हैं। इट शोज दैट हाउ डू यू एग्जैक्टली वॉक, how do you exactly come inside the room, and how do you start your conversation. So that is your first impression, and as they say, first impression is the last impression. इसको भी improve करना बहुत जरूरी है। And I'll tell you one of the incidences from my life. मुझे एक मेरे इंग्लिश टीचर ने बोला था कि 99% स्टूडेंट्स जब इंटरव्यू रूम में घुसते हैं वो कहेंगे मे आई कम इन। आप एक काम करिएगा, आप मे आई कम इन के बदले वुड यू प्लीज अलाउ मी टू कम इन, ये फ्रेज यूज करिएगा। I started using it, and when I started using it, I could see a change. Definitely there was a huge change because it created an everlasting first impression. Now talking about greetings. If you ask from an interviewer, how are you sir? It was nice talking to you sir. इस टाइप के phrases अगर आप use कर रहे हो, इस टाइप के sentences आप use कर रहे हो, it shows your gratitude. Yes, it shows that you know how to respect others. So greetings play a vital role in the interviews. Then use of gestures of thank you and sorry. अगर आपको कुछ बोलने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं, you can speak on this. आप thank you बोलते हैं, तो it shows that yes, definitely you are respecting that individual. अगर वो आपको appreciate कर रहे हैं, मोस्टली appreciate नहीं किया जाता इंटरव्यूज में, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई आंसर किया और सडनली उसके माउथ से गुड निकल जाए, तब अगर आप थैंक यू यूज कर रहे हो, तो इट शोज दैट यस यू आर रिस्पेक्टिंग द इंटरव्यूअर। और अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, आप पोलाइटली सॉरी बोलते हो, इट शोज दैट यस यू आर डाउन टू अर्थ। इसी तरीके से यूज ऑफ स्माइल। आप स्माइल इज दैट कर्व दैट टर्न्स एवरीथिंग स्ट्रेट। अगर इस कोटेशन को आप अपने माइंड में बिठाकर चल रहे हो तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू विल बी मच बेटर देन एन इंडिविजुअल हु इज नॉट स्माइलिंग। एक बार आप डिटैच होकर सोच के देखो, एक इंडिविजुअल जो इंटरव्यू दे रहा है और थ्रू आउट स्माइल कर रहा है, और एक इंडिविजुअल जो स्माइल नहीं कर रहा है, कितना फर्क होगा। एनर्जी लेवल्स will be completely different, positivity will be completely different. So wherever situation demands, I repeat, जहां पे भी अच्छे शब्द बोले जा रहे हैं दोनों एंड्स पर, वहां पर आपको स्माइल करनी है। एक और चीज, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अपनी तारीफ करना चालू कर देते हैं। आप सोच के देखिए कि जो इंसान अपने मुंह में या मिट्ठू बनता है आपको पसंद आता है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। अगर आप अपनी तारीफ कर रहे हैं तो वो शायद इतनी पॉजिटिव नहीं ली जाएगी, बजाय उसके जब आपसे पूछा जाए और आप सटली बोले, आप इस तरीके से अपने अचीवमेंट्स को बताएं ताकि वो ब्रैगिंग नहीं लगे, वो सेल्फ ब्रैगिंग नहीं लगे, तो उसका वेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू व्हेन यू आर टॉकिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। Then there comes humble gestures. Humble gestures is bending your head a bit, acknowledging the facts when interviewer is saying something in the form of yes. So humble gestures also play a vital role. Last but not the least, very important point, listening skills. As they say, you start when they finish. If you start before they finish, your interview finishes over there. आपकी लिसनिंग स्किल्स को बहुत जज किया जाता है इंटरव्यूज में, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है जब इंटरव्यूअर कंप्लीटली फिनिश करे अपने क्वेश्चन को, तभी अपने आंसर को स्टार्ट करें, नॉट बिफोर दैट। नाउ टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ अटायर, अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बिकॉज सम स्टूडेंट्स थिंक दैट ड्रेसिंग फॉर्मली वेल इज ओके, बट a very strong point is written on the slide. If two people perform equally well, they have equal caliber, if they have same educational background, then an individual who is wearing a better attire will be selected than an individual who is not. और इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ सपोर्टिंग आंसर दूंगा। आई रिमेंबर आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट्स इन वन ऑफ द कंपनीज, और सिर्फ 2 पोजीशंस थी उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बाद। देयर वर 12 पीपल हु केम फॉर गिविंग दैट इंटरव्यू, और उन 12 में से सिर्फ एक बंदा ऐसा था जो कि ब्लेजर पहन के आया था।
because I went to a different city, I did not carry my blazer and that point of time I was thinking कि यार शायद ये नेगेटिव ना चला जाए, लेकिन क्योंकि मैं बाहर बैठ के ये चीज देख रहा था तो मुझे एक फीलिंग आई कि यार ही इज हैविंग एन एडवांटेज एंड ट्रस्ट मी one out of those 2 seats went to him. Yes, he got selected. So attire speaks volumes about you. और इसके पीछे कुछ definite reasons हैं. It's not because you are dressing well on that particular day, इसकी वजह से आपको एक opportunity मिल गई. ये बताता है कि how serious you are for that one seat. आप कितने serious हैं उस एक सीट के लिए. अगर आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार होकर आए हैं, इसका मतलब इंटरव्यूअर ये समझ सकता है कि आपको वो सीट डेफिनेटली चाहिए. सेकेंडली, सबकॉन्शियसली मैं आपसे डिटैच होकर पूछना चाह रहा हूं. आप किसी ऑफिस में जा रहे हो और आपको 2 सेम टाइप के लोग मिले, असिस्टेंट मैनेजर से मान लो वहां पर जो डीलिंग करते हैं. एक थोड़ा शैबी सा है, एक बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठा है, शूज पहना हुआ है, दूसरे ने सैंडल्स पहने हुए हैं और थोड़े शैबी से कपड़े पहने हुए हैं. आई एम श्योर यू विल गो टू एन इंडिविजुअल जिसने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, जिसने शूज पहने हुए हैं. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इसी तरीके से ट्रेन है. आप उसी इंसान से जाके बात करोगे जो नीट और टाइटी हो, जो अपने आप को कैरी करना जानता हो. तो अगर आप अच्छे कपड़े पहन के इंटरव्यू में आ रहे हो, दैट डज मीन दैट यू नो हाउ टू कैरी योरसेल्व्स. And not only how you know how to carry yourselves, but in future also if you're recruited, if you're given chance to be part of that college, definitely you're going to create an aura which is neat and tidy for others. Now, apart from the questions, apart from the attire and apart from your body language, there are a few necessary preparations which you have to do before facing any of the interviews. You understand thoroughly what are the requirements of that particular organization from you. वो organization exactly आपसे चाहता क्या है. अगर आपने इस requirement के ऊपर thorough understanding बिठा ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंटरव्यू क्रैक करना, because every organization is different and they have different requirements from individual. Secondly, you have to visit the organization website. उसके बारे में आपको नोट्स बनाने हैं, उसके बारे में आपको सब कुछ पता करना है. क्योंकि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो पहले से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट हो और इसके बारे में चीजें आपको पता हो. थर्ड थिंग, अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे बात करता है तो यूजुअली जो आजकल की न्यूज चल रही है, जो करंट टॉपिक्स हैं, जो वार्म टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर बात करेगा. इंटरव्यूअर भी आपसे करंट अफेयर्स, जो उस टाइम की न्यूज है, उसके बारे में बात करेगा. सो इट्स अ टिप फॉर यू ऑल, उस दिन का न्यूज़पेपर जरूर पढ़ के जाइए, बल्कि पूरे हफ्ते का न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूज़पेपर विच इंटरव्यूअर माइट हैव रेड while reading the newspaper, so he may ask that from you as well. And most importantly, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, लाइक मैनेजमेंट में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो उसके बारे में थॉरो रीडिंग कर लीजिए. एक बार थॉरो रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए और you may definitely expect a question from that background. This is the most important slide of this particular video, which reads, you give direction to the interview, interviewer does not. I'll repeat, you give direction to the interview, interviewer does not. इसका मतलब क्या है हम समझते हैं. आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसका डायरेक्शन आप खुद देते हैं. अगर आपसे कोई HR क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें आपने कहा दिल्ली, यू बिलोंग टू दिल्ली और यू बिलोंग टू राजस्थान, तो expect a question which is coming on Rajasthan's Lok Sabha. Expect a question which is coming from politics on Rajasthan. If you say that your favorite, your hobby is dancing, then expect a question which may come on dancing. If you say you love playing badminton, then expect a question coming on badminton. So as I said earlier, you give direction to the interview, interviewer does not. So favorite subject, hobby, sport, place, योर कंप्लीट प्रोफाइल, वहां पर जो जो चीजें हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए. ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि इन्हीं से आगे आने वाले क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. तो आपको अगर ये चीज पता है तो इसके ऊपर आपको काम करना है. I'll tell you once again, go and visit Karan sir's video, How to Crack Interviews. अपने HR क्वेश्चंस के बारे में एक डिटेल्ड नोट बनाइए. आप
हर चीज को लिख लीजिए। फिर एक रेड पेन या मार्कर उठाइए और उसमें जितने भी कीवर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बैडमिंटन तो उसको आप हाईलाइट कर देंगे, आपने कहा राजस्थान तो उसको आप हाईलाइट कर देंगे। अगर आपने ये कहा कि आपने स्कूलिंग स्कूल से करी है जो कि यहां पर है तो उसको आप हाईलाइट करेंगे। एंड रीड अबाउट इट थॉरोली, उसके बारे में गूगल सर्च करिए, क्योंकि यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट ओनली। तो डायरेक्शन अगर आप देना जानते हैं इंटरव्यू का, तो नो इंटरव्यू विल बी अ फेलियर फॉर यू, एंड डायरेक्शन is being decided by you, so definitely you're going to crack that interview. Now you need to understand that every interview is not same. अभी तक आपने जितनी प्रिपरेशन करी वो इंटरव्यू के बारे में थी, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि एक इंटरव्यू और दूसरा इंटरव्यू बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स है जो कि चेंज होंगे, और वो पैरामीटर्स क्या कंट्रोलेबल है या नहीं है, या किस एक्सटेंट तक कंट्रोलेबल है, इस स्लाइड में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चंस कमिंग टू यू। अगर एचआर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू कंट्रोल इट, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड दैट यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग अबाउट इट। यू आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग अबाउट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, so that is controllable. Then your communication based questions are controllable because you know how to communicate. Then your situation based questions are also controllable, but trick based questions कहीं से भी आ सकते हैं, तो that are not controllable. Then fifth type of question is your knowledge based questions, that are also not controllable because हो सकता है उसका आंसर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता हो या नहीं पता हो. Secondly, panelists are different. Panelists are different in terms of age, in terms of thought process, in terms of everything. So there may be someone who is extremely experienced, there may be someone who is very seasoned, there may be someone who is not seasoned at all. So this is an uncontrollable situation. We're not going to go deep into this. Third, time and length. From my life experiences, I'm telling you, I have given interview at 7 o'clock in the morning and at 9:45 in the night as well. So दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आप पूरा दिन वेट किए हो, एग्जॉस्टेड हो कंप्लीटली, लेकिन अगर आप में विल पावर है तो आप जाकर इंटरव्यू अच्छी तरीके से रात में भी देंगे, और हो सकता है कि सुबह में भी आप, क्योंकि उठने के आदी ना हो तो वो खराब चला जाए। तो विल पावर is a determinant factor in time. And one more thing, there were interviews which were of 50 minutes. तो कुछ interviews 5 to 7 minutes में खत्म हो गए। तो length of the interview is also, uncontrollable factor, but you can definitely adjust to it. So even in 7 minutes you can perform very well, and in 50 minutes also you can definitely work and continue your energy levels to perform well. Most important, requirement of 2 interviews is different. मैंने आप इसके बारे में पहले भी बात करी। आपको ये समझना होगा कि इंटरव्यूअर, ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहता है। आप करिकुलम के बारे में स्टडी करके जाइए, आप प्रोफाइल के बारे में स्टडी करके जाइए, आप ये समझिए कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर सीट की क्या है, और बहुत कंट्रोलेबल फैक्टर है। अगर ये आप इस पे काम करते हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग फॉर यू, दिस पॉइंट इज गोइंग फॉर यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर परफॉर्मेंस। अगर आपसे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए गए, आपसे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस ज्यादा पूछ लिए गए, तो हो सकता है वो खराब चला जाए, लेकिन बाकी चीजों पे आपने काम की हुई है। लेकिन अगर वो भी आपने फेयरली परफॉर्म कर लिए तो आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो कंट्रोलेबल अप टू सर्टेन एक्सटेंट। Now we have given a dedicated slide on curriculum vitae, resume and documents, and there is a reason behind it. If you're carrying documents with you, that shows that you are very much interested in that particular seat for which the interview is taken, and that particular folder should be very neat and tidy. आप अपने रिज्यूमे की या फिर करिकुलम विटे की 2 कॉपी जरूर रखेंगे। पहली कॉपी आपको उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डालनी है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी रखेंगे कि इन केस इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो आप वो रिज्यूमे की कॉपी उसको हैंड ओवर कर सके। What is the difference between resume and curriculum vitae? Slight difference. रिज्यूमे में आपका वर्क एक्स नहीं होता, करिकुलम विटे में आपका वर्क एक्स भी होता है। So we'll be carrying one more session जहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रिज्यूम बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए, करिकुलम विटे कैसा लिखना चाहिए, उसके बारे में हम डेफिनेटली एक सेशन में बात करेंगे। बट बेसिकली रिज्यूम इज नथिंग, one page summary about you, one page summary which carries your photograph, which carries your
contact details, it carries your educational background details, your scholastic achievements, your extra co-curricular achievements, your sports achievements, and your work ex. So this is all about resume and curriculum vitae. So before we say final goodbye to you, let us revise what we have told you in last few slides. And these are the important interview tips which you should read just before going to interview as well. Because अगर ये आपके दिमाग में रहेंगी तो definitely आप much better perform करोगे than expected. सबसे पहले you have to dress formal and dress well. मैंने dress formal जानबूझ के लिखा क्योंकि dress well का मतलब dressing in any sense नहीं है. आपको formally dress करना है और very well dress करना है. Second, you have to visit the entire website of this institute or organization, make notes of it. Thirdly, you have to remain confident throughout the interview. अगर 2 क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो थर्ड क्वेश्चन में के आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे नहीं जाना है. इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. फोर्थ, टेल योर अचीवमेंट्स subtly. You are not supposed to brag about your strengths and achievements. आपको बहुत धीरे से अपने अचीवमेंट्स को बताना है और कहीं पे भी उधर अपना ईगो नहीं दिखाना है. Most important, let them finish before you start. So listening skills are also being judged. इस बात को बार बार दिमाग में बिठाइएगा. You have to start only when they finish. You have to use thank you very often. Thank you is a very polite word जिसका आप यूज करेंगे तो you'll definitely get the results. Keep a smile when good things are spoken at both the ends. अगर दोनों तरफ अच्छी बातें चल रही हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए. That will add 20% weightage to your interview. I tell you that. Don't forget that. No need to guess or give a false answer. अगर आपको कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन का अगर आपसे कोई जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप गेस नहीं करिए. अगर आपसे कोई ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन या पजल बेस्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है तो आप उस पर वर्कआउट करिए, फिर आप गेस कर सकते हैं. सो इट शुड बी क्लियर कि अगर आपसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, यू आर नॉट सपोज टू गेस अनलेस एंड अंटिल यू नो द आंसर. बट अगर आपसे कोई स्पेसिफिक पजल पूछी जा रही है तो उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर जो भी आंसर आता है आप जरूर बता सकते हैं कि मेरा आंसर ये आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको थोड़े बहुत पता होते हैं, मतलब पूरे नहीं पता होते हैं. तो उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे स्टार्ट करना है? सर आई नो समथिंग अबाउट इट, सर आई नो बिट अबाउट इट. सो उससे क्या हो जाएगा, इंटरव्यूअर को पहले से पता पड़ जाएगा कि इसको हाफ नॉलेज है इसके बारे में. ही कंसीडर्ड दैट थिंग इन दी माइंड. सो all the best for your interviews. I know that this was a very fruitful session for you all. And आप खुद एनालाइज करिएगा बिफोर एंड आफ्टर दिस वीडियो हाउ यू परफॉर्म्ड. If you like our channel, please subscribe it right now. That's it from me. Thank you.